अगर आप भी प्राइवेट स्कूल्स में या फिर प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो फिर अब आपको क्या आपके अधिकार हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। तो ये खबर भी खास तौर पर आपके लिए। मैं आपको बता दूं कि लेबर डिपार्टमेंट का एक ऑर्डर जारी किया गया है और लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा ये कहा गया है इस ऑर्डर के तहत कि कितने घंटे का कितना पैसा आपको मिलना चाहिए और ओवर टाइम अगर आप करते हैं तो वो ओवर टाइम कब से लेकर कब तक होना चाहिए और ओवर टाइम कब तक लागू हो सकता है। इसके अलावा अगर आप हफ्ते में कितने घंटे काम करते हैं आप वो भी उसके ऊपर भी आपको जो है जवाबदेही आपकी है और इसके अलावा कुछ आपके खास अधिकार हैं बतौर एक प्राइवेट एम्प्लॉय के तौर पर। तो ये पूरी खबर क्या है आपको बताना चाहता हूं। लेबर डिपार्टमेंट दिल्ली द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया है जिसके तहत ये कहा गया है कि आपको अगर एक दिन में 8 घंटे काम करना है या फिर 48 घंटे पर वीक काम करना है तो कितनी आपकी रोजगार है वो बनती है, कितनी तनख्वाह आपकी बनती है, इस ऑर्डर में हर चीज़ बताई गई है। इसके अलावा अगर कोई ओवर टाइम करना चाहता है तो मैं आपको बता दूं कि ओवर टाइम करने से यहाँ पर ये मतलब आएगा कि डबल भुगतान आपको मिलेगा अगर आप 48 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं एक दिन में और या फिर 48 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं एक वीक में और या फिर एक दिन में 8 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं। और यहाँ पर यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति एक दिन में 12 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता, इनफैक्ट 12 घंटे भी काम नहीं कर सकता है। और इसके अलावा जो एम्प्लॉयर्स हैं यानी कि जो कि मालिक हैं या फिर जो डायरेक्टर्स हैं उनके लिए भी खास तौर पर यहाँ पर नोटिफिकेशन निकाली गई है कि अब वो किसी भी व्यक्ति को अगर काम देते हैं तो उन्हें तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं वो उन्हें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। यानी ये सही रहेगा कहना कि अगर कोई एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉय करता है यानी नौकरी देता है, उसे सर्विस पर लगाता है तो फिर उसे इन चीज़ों का, इन खास बातों का खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले एक ज्वाइनिंग लेटर देना कंपलसरी है। अगर ज्वाइनिंग लेटर नहीं देते हैं आप और फ्यूचर में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसके रिस्पॉन्सिबल उतने ही आप होंगे जितना कि वो एम्प्लॉय होगा। इसके अलावा एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट व्हेनेवर, जब भी आपका कोई मुलाजिम जो है अपनी नौकरी छोड़कर जाता है या फिर आप उसे निकाल देते हैं या फिर किसी भी दूसरे कारणवश अब वो इंसान आपके साथ काम नहीं करता है तो आपको एक एक्सपीरियंस लेटर भी जारी करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेटर उसके खाते में देना पड़ेगा। इसके अलावा मुलाजिम का एक परमानेंट रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, आपके पास कितने मुलाजिम काम करते हैं, कब किस वक्त किस एम्प्लॉय ने, किस मुलाजिम ने छुट्टी ली, कब किस वक्त कौन से मुलाजिम ने आपकी फर्म को ज्वाइन किया, कब किस वक्त किस मुलाजिम को आपने फर्म से निकाला है या फिर उसने जो है कोई ट्रांसफ़र ली है या फिर उस एम्प्लॉय ने कब किस वक्त काम छोड़ दिया अपनी मर्ज़ी के मुतालिक। इसके अलावा हर महीने सैलरी स्लिप देना बेहद गंभीर रूप से जारी किया गया है कि सैलरी देना कंपलसरी है। सैलरी स्लिप अगर नहीं प्रोवाइड करते हैं तो वो भी आपके अकाउंट में जो है एक डीमेरिट के तौर पर देखा जा सकता है। सैलरी स्लिप देना एसेंशियल है यहाँ पर। इसके अलावा जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं यानी कि जो अन्य जो लोग हैं यानी कि जो लोकल नहीं है, वो दूर दराज से काम करने के लिए आए हैं या फिर किसी भी दूसरी स्टेट से या शहर से काम करने के लिए आए हैं तो उनको आपको हर साल कम से कम एक बार ट्रैवल अलाउंस देना यहाँ पर बेशक ज़रूरी है। अब ट्रैवल अलाउंस क्या है? ट्रैवल अलाउंस कम से कम इतना होना चाहिए कि वो अगर अपने घर वापस जाते हैं, साल में एक बार आते जाते हैं, तो उनका या तो बस का किराया इतना होना चाहिए या फिर उनका ट्रेन का जो किराया है, फेयर है, वो इतना होना चाहिए जो आपके ट्रैवल अलाउंस में कवर हो सके। तो ये सारी खास बातें हैं जो आपको ध्यान में देनी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पिछले कुछ वक्त में देश के अंदर प्राइवेट सेक्टर जो है, कॉर्पोरेट सेक्टर जो है, अब गवर्नमेंट सेक्टर की तर्ज पर उसे जो है बढ़ोतरी दी जा रही है
और डेवलपमेंट उसके अंदर देखी जा रही है, अमेंडमेंट्स लगातार देखी जा रही हैं, उसी के हवाले से ये बड़ी खबर है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो देश की इकोनॉमी के लिए एक बूस्ट का काम करता है और प्राइवेट सेक्टर का हेल्दी रन करना बेहद यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर हमसे अभी तक साझा करें। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं हूँ प्रशांत सरीन, द टाइपराइटर।